हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक, आप सभी का स्वागत है एसपीएस विद्यालय स्टडी में। बेटा आज हम क्लास 6 का साइंस डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, सोर्स ऑफ फूड, है ना। सोर्स ऑफ फूड बेटा आप लोग पहले भी जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे से हम लोग देखेंगे बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको बता दें बेटा, हम इसी बुक से पढ़ा रहे हैं, है ना। आप लोग एक बार बुक देख लीजिए। और आज हम देखेंगे बेटा फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, है ना। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, है ना बेटा। तो यहाँ पे देखेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक बेटा, पहले हम पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा एक एक पॉइंट को हम लिखवाते भी चलेंगे, ठीक है। फूड्स हैबिट ऑफ एनिमल, ठीक है। तो देखते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं, प्लांट प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड दे मेक देयर ओन फूड्स, है ना। जो हमारे प्लांट्स हैं वो जो हैं प्रोड्यूसर हैं एक प्रकार के, और वो बनाते हैं क्या, फूड, है ना। प्रोड्यूसर जो चीज़ किसी चीज़ को प्रोड्यूस करे, है ना बेटा। प्रोड्यूसर मीन्स होता है जो किसी चीज़ को दे, है ना। तो पौधा क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, बनाता है किसको, फूड को, भोजन को, ठीक है, ऑन फूड, है ना। हाउ एवर एनिमल कांट, कैन नॉट को कांट भी पढ़ते हैं, मेक देयर ऑन फूड, है ना। तो एनिमल्स उस चीज़ को, किसको, जिस चीज़ को, एनिमल्स जो है छोटे छोटे पौधों को, बड़े पौधों को खा भी जाते हैं, उन्हें अपना भूख, वो क्या बनाते हैं, भोजन बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं। दे आर डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट, है ना। वे डिपेंड होते हैं प्लांट पे, किस पे, प्लांट पे। और अदर एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो मीट पे डिपेंड होते हैं, है ना। मीट मीन्स होता है बेटा मीट फूड, जो नॉनवेज होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट, है ना। अब देखिए, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ दे ईट, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। देखिए बेटा, एनिमल कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि वो क्या, कैसे, एनिमल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा, है ना। कि वो क्या क्या उनके फूड के ऊपर, है ना, वो कितने प्रकार से डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पे ध्यान देना है ना। हमें क्या लिखना है, पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, है ना। लिखेंगे कि हम जानते हैं, वी नो डैट, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर, plants are the producers and they make their own food, their own फूड। बेटा पहला पॉइंट तो ये नोट करना है, फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है वी नो डैट प्लांट आर प्रोड्यूस, दे मेक देयर ऑन फूड। बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। समझ में आ रही बात। अब हम अगला देखेंगे, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फूड
दे ईट एनिमल, जो इसे खाते हैं एनिमल, कैन बी क्लासिफाइड, है ना, लिखेंगे यहाँ पे, है ना, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, लिखेंगे बेस ऑन the types of food, अभी समझा रहे हैं बेटा, फूड दे ईट animals can be classified into 3 categories. चलिए इसको देख लेते हैं बेटा। बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ फूड दे ईट एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, है ना, किसके फूड को जो कि एनिमल खाते हैं उसके आधार पर एनिमल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं वो 3 टाइप क्या है बेटा, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। वो कैटेगरी कौन कौन सी है वो सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले आप वो 3 कैटेगरी का डिस्कशन हम करेंगे, बट पहले आप इतना नोट कर लो बेटा, है ना। चलिए इरेज करते हैं इसे, आप नोट कर लिए होंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। वो 3 कैटेगरी क्या है बेटा हम देखने जा रहे हैं, है ना। वो 3 कैटेगरी का है बेटा, उसका हिंदी भी जानेंगे और उसका इंग्लिश भी। हर्बीवर्स, पहला कैटेगरी है बेटा, है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा शाकाहारी, हर्बीवर्स, शाकाहारी, इसे हिंदी में बोलेंगे बेटा शाकाहारी, हर्बीवर्स। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवर्स, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, है ना, वह शाकाहारी किसे कहते हैं बेटा, हर्बीवर्स किसे कहते हैं, वह एनिमल जो सिर्फ पौधों को खाता है ना, जो सिर्फ घास फूस को खाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, हर्बीवर्स बोलते हैं, उसे शाकाहारी बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट फीड, लिखेंगे एनिमल्स दैट फीड on plants are called herbivores, HERBIVORES, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल डेट, तो फॉर एग्जाम्पल डेट लेते बहुत सारे चीज़ें हैं बेटा, यहाँ पे समझ लेते हैं। वह एनिमल
जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, है ना, पौधों को फीड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। मतलब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, है ना, बहुत सारे जानवर हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया काऊ, गोट, बफेलो, डियर, हॉर्स, बहुत सारे हैं बेटा, कितना लिखोगे? ETC, है ना। अब समझना बेटा, है ना, स्क्वायरल, ये सारी चीज़ें। एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, है ना। जैसे मैंने काऊ बोल दिया, गोट बोल दिया, बफेलो बोल दिया, डियर्स बोल दिया, हॉर्स बोल दिया, ETC, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, है ना, जो कि शाकाहारी में आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पौधे खाते हैं, है ना। अब बेटा इसको ज़रा नोट कर लो, सेकंड वाले पे आते हैं, है ना, कॉर्निवोर्स, है ना बेटा, कॉर्निवोर्स। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं बेटा, है ना। हर्बीवोर्स है डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग फूड, है ना। कॉर्निवोर्स और पहले इसको देख लेते हैं, हर्बीवोर्स हैव डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग फूड। ये डिफरेंट तरह से अपना डिफरेंट प्रकार का क्या खाते हैं? पौधा, है ना। सारे पौधे थोड़ी ना लोग खा लेते हैं। अब देखो, काऊ एंड बफेलो swallow द प्लांट, यानी कि वो इज ऑन गो, है ना, यानी कि वो बेचारे क्या खाते हैं? सिर्फ पत्तियों को खाते हैं, छोटे छोटे घासों को खाते हैं, बफेलो और काऊ, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर फीलिंग अपॉन ग्रास दे चीव स्लोली एंड थ्रोरफली, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। एनिमल लाइफ, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, है ना, जो ये चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो डिफिनीशन है, एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हेर्बिवोर्स। ठीक है बेटा, इतना आप याद रखेंगे, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड बात पे आते हैं बेटा, सेकंड, है ना, सेकंड आपको कॉर्निवोर्स मिलता है। कॉर्निवोर्स, ध्यान से समझना बेटा, ये क्या होता है? इसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा मांसाहार, है ना। हिंदी में अगर बोल देंगे तो इसे बोलते हैं मांसाहार, मांसाहारी। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं मांसाहारी। अब आप सभी जानते होंगे, पहले हिंदी में सोचो जरा, इसे क्या लिख सकते हैं, है ना, वह एनिमल जो फीड करते हैं, है ना, एनिमल्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को, है ना, जो डिपेंड होते हैं अदर एनिमल पे, है ना। जैसे टाइगर जो है गोट को खा जाता है ना, टाइगर जो है गोट को खा जाता है, काऊ को खा जाता है, बफेलो को खा जाता है, किसी भी चीज़ को इसमें पा जाए तो खा लेगा, ठीक है। टाइगर हो गया। नेक्स्ट हो गया लॉयन, लॉयन भी सेम चीज़, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड होता है ना। ईगल जानते ही होंगे, इसी पे डिपेंड होता है। तो बस आपको बता दें, मांसाहारी ऐसे एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निवोर्स, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, कॉर्निवोर्स किसे बोलते हैं? जो दूसरे एनिमल पे, वह एनिमल जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, उसे कॉर्निवोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलो बेटा, ये तो आप लिख ही चुके होंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एनिमल दैट डिपेंड ओनली, animals that depend only
only on other animals for their food are called for their food are called carnivores. carnivores. फॉर एग्जाम्पल बेटा देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन, ईगल, बहुत सारे बेटा है ना. कितना लिखोगे? इतने हैं कि तुम बता भी नहीं सकते, है ना. इतने हैं कि तुम बता भी नहीं सकते. हाइना, हाइना भी तो होता है ना. तो यहाँ पे देख लो बेटा, एनिमल डेट डिपेंड ओनली ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स, है ना. जैसे टाइगर, लायन, ईगल, है ना, etc. तो यहाँ पे बेटा मैंने दो चीज़ें देख चुके हैं, एक शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी. अब बात यहाँ पे आती है बेटा, क्या कभी भी कार्निवोर्स हेर्बिवोर्स हो सकता है? नेवर, कभी नहीं. कभी मांसाहारी जो है शाकाहारी हो सकता है? कभी नहीं. वो कभी कभी बताओ, टाइगर जो है घास फूस खाएगा? कभी नहीं खाएगा ना, है ना. तो यहाँ पे ये तो खाएगा किसको? काऊ को खा जाए, गोट को पा जाए, यानी कि किसी अदर एनिमल पे ये डिपेंड होते हैं और उनको अपना भोजन बना लेते हैं. उसे हम बोलते हैं कार्निवोर्स या मांसाहार. ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए. और फिर आगे भी यहाँ पे कुछ लिखा होता है उसको देख लेते हैं. वही चीज़ लिखा हुआ है भाई, इसको पढ़ लेते हैं पहले, है ना. स्नेक, जैकॉल, ये सारे चीज़ें क्या होते हैं? सम एग्जाम्पल्स और कार्निवोर्स, है ना. तो यहाँ पे कार्निवोर्स हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक सच एज क्ले एंड बीक्स एंड टेथ टू ईट द फ्रेश ऑफ अदर एनिमल. भाई इन लोगों का देखो, ये फ्रेश मीट खाते हैं, है ना. टाइगर क्या होता है? जब शिकार करेगा खुद का शिकार किया हुआ खाता है. किसी और चीज़ का शिकार हुआ करके रख दो तो टाइगर वो मीट नहीं खाएगा. ठीक है. लायन क्या होता है? लायन भी वही करता है, जब शिकार करेगा तभी वो खाएगा, वरना छूटा हुआ मांस कभी नहीं खाता, बासी मांस कभी नहीं खाता. ईगल क्या है? ये दोनों चीज़ें कर लेता है, ये मार के भी खाता है, पड़ा हुआ भी खा लेता है. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है बेटा, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट कैटेगरी के ऊपर. इतना नोट कर लो बेटा, फिर लास्ट कैटेगरी के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग. और उसको भी देखते हैं, ख़त्म करते हैं. ठीक है. तो चलिए बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ. नेक्स्ट है बेटा थर्ड, ओमनीवर्ड्स. OMNIVORS.
VORES, ओमनीवर्स। तो ये बेटा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं सर्वाहारी। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी, है ना बेटा। हिंदी में बोलेंगे सर्वाहारी, ओमनीवर्स, है ना बेटा। एनिमल डेट ईट प्लांट एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल कॉल्ड ओमनीवर्स, है ना बेटा। वह जानवर, वह लोग जो प्लांट को भी, पौधे भी खाते हैं, यानी कि हैवीवर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं, उन ये दोनों कैटेगरी में जो होते हैं उसे हम बोलते हैं ओमनीवर्स, यानी कि जो मांस भी खाएं और जो घास फूस वगैरह या सब्जियां वगैरह खाते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। ये दोनों, ऐसा नहीं है कि एक कोई खाएगा, ये दोनों खाते हैं, ठीक है, ओमनीवर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बियर, क्रो, है ना, एंड ह्यूमन भी तो दोनों चीज़ खाता है, मीट भी खा लेता है और आप देखते भी होंगे ब्रेड भी खाता है और वेजिटेबल्स भी खा लेता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ह्यूमन भी क्या है, ओमनीवर्स है, ये बात ध्यान रखना। आदमी भी क्या है, सर्वाहार है, ठीक है। तो चलिए, फॉर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवर्स, दे डोंट ईट ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, ये सारे टाइप्स के प्लांट खाते नहीं हैं और बाकी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, है ना। ना ही हर जानवर खाते हैं, अब इंसान हर जानवर थोड़ी ना खा लेगा, शेर को थोड़ी ना मार के खा लेता है ना। फॉर एग्जाम्पल्स, बियर डोंट ईट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट, बियर कभी भी, भालू जो है कभी भी सारे टाइप्स के प्लांट नहीं खाता है ना। एंड ह्यूमन डोंट ईट द फ्लैश ऑफ ऑल एनिमल्स, वही मैंने कहा ना, आदमी जो है हर कैटेगरी का मांस थोड़ी ना खा लेगा, समझ में आ रही बात। तो बेटा ये बात ध्यान रखना है। ओमनीवर्स में क्या होता है, इसमें जो है वह चीज़ जो दोनों खाए, है ना, जो दोनों कैटेगरी का खाए, यानी कि हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स, दोनों चीज़ें जो खाता है उसे बोलते हैं ओमनीवर्स, है ना। ये बात ध्यान रखना बेटा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एनिमल डेट ईट animals that eat plants as well as the flesh of other animals are called omnivores. Omnivores, है ना। फॉर एग्जाम्पल्स ह्यूमन, क्रो, ह्यूमन, बियर, तो बेटा बहुत सारे हैं, है ना। तो समझ लेते हैं एक बार इसको फिर से। कॉकरोच भी इसमें आ जाता है बेटा, ध्यान रखना। कॉकरोच देखे होंगे ना, इसे हिंदी में बोलते हैं तिलचट्टा, है ना। तो वो भी ओमनीवोर्स ही होता है। एनिमल डेट ईट प्लांट एंड एज वेल एज दे फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। वह जो एनिमल और प्लांट दोनों को खाता है
लेकिन वह हर टाइप्स के प्लांट और हर टाइप के एलिमेंट नहीं खाता है, उसे बोलते हैं ओमनीवार्स। जैसे क्रो क्या होता है, नॉनवेज भी खा लेता है, सड़ा गला मांस भी खा लेता है ना, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरह से उसको भी खा लेता है, और अगर कहीं ब्रेड वगैरह मिल गया तो भी खा लेता है, ठीक है। ह्यूमन का होता है, ह्यूमन भी यही होता है, देखते होंगे आप, हैन हो गए, गोट हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें का, फिश हो गया, तो ये सारी चीज़ें खा लेता है ह्यूमन भी। और डेली का तो वो खाता ही खाता है, जो आप जानते होंगे, ब्रेड खाता है, बहुत सारी व्हीट खाता है, राइस खाता है, ये सारी चीज़ें तो खाता ही खाता है ना। बियर भी वही करता है, लेकिन बियर हर टाइप का प्लांट नहीं खाता है ना, मांस खा लेता है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इतना बाबू पहले आप याद कर लीजिए, है ना। अभी एक बार फिर से हम रिवीजन कर देंगे, इतना तो पहले अपने माइंड में आप बैठा ही लीजिए, ठीक। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है ये चीज़, है ना, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे, जल्दी नोट करिए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, स्कैवेंजर की, है ना, स्कैवेंजर की, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर, पहले स्पेलिंग लिख दें स्कैवेंजर की, SCAVENGERS, स्कैवेंजर्स, है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है पहले हिंदी में समझेंगे, पहले हम इंग्लिश में। अदर देन दीज देयर आर 2 more कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, है ना, 2 और तरह के एनिमल्स होते हैं, है ना। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, है ना। तो 2 तरह के एनिमल होते हैं बेटा, एनिमल 2 तरह के और होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। 2 और कैटेगरी के एनिमल होते हैं, एनिमल 2 कैटेगरी के और होते हैं। एनिमल्स 2 कैटेगरी के और होते हैं। पहला होता है स्कैवेंजर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉइंट समझते जाना। और दूसरा होता है डिकम्पोजर्स, है ना, डिकम्पोजर्स। और दूसरा होता है बेटा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर की स्पेलिंग DECOMPOSERS, इसे बोलते हैं डिकम्पोजर्स, है ना। और इसे बोलते हैं, देखो स्कैवेंजर मीन्स होता है बेटा मुर्दाखोर, है ना, जो डेड बॉडी को खाते हैं बेटा, है ना, जो डेड बॉडी को खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो डेड बॉडी को खाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। मीन्स फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पहले इसके डिफिनीशन के बारे में देख लेते हैं। स्कैवेंजर आर एनिमल डेट फीड ऑन डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, है ना, वह जो डेड बॉडी को खाते हैं, मतलब
इसका हिंदी होता मुर्दाखोर, है ना। इसका हिंदी होता बेटा मुर्दाखोर, जो मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं, उसे बोलते हैं स्केस वेंजर्स, मीन्स मुर्दाखोर। ठीक है बेटा। जे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अभी बता देते, पहले डिफिनीशन लिख लो, है ना। स्केस वेंजर्स का डिफिनीशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना। एनिमल आर डेट, स्केस एवेंजर एनिमल Case Avengers are animal that feed on dead bodies of other animal, is called Case Avengers, है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, जैसे होगा हाइना, है ना। एनिमल्स जैसे हो गए हाइना बेटा क्या करता है, हाइना को हिंदी में बोलते हैं बेटा लकड़बग्गा, है ना। लकड़बग्गा क्या हुआ, डेड बॉडी को मरा हुआ जानवर क्या करता है, या जिंदा जानवर, दोनों खा लेता है ना। कितने भी दिन का मरा हुआ हो वो खा लेगा उठा के, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। एंड वल्चर क्या होता है बेटा, वल्चर भी क्या करता है, डेड बॉडी को खाता है, ठीक है। वल्चर भी क्या होता है, डेड बॉडी को खाता है बेटा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक। वह जो डेड बॉडी को खा जाए, या डेड बॉडी या मरी हुई मुर्दाखोर जो जिसे बोलते हैं, उसे स्कैवेंजर बोलते हैं, स्केस एवेंजर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है बेटा डीकम्पोजर, है ना। अब आता है डीकम्पोजर्स, और इसको बेटा हम देखेंगे कल, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा बेटा, है ना। डीकम्पोजर्स को हम देखेंगे कल, और ये काफ़ी अच्छा है, एक बार आप पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ दिक्कत में आ रही है कि सर हमें ये बात नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर पूछिए हमसे, ठीक है। अगर आपको और खूब मेहनत से पढ़ना है और कोई दिक्कत है तो हमें ज़रूर बताइएगा। ओके बेटा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।